ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ इंडिया ब्लॉक मिलकर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी सीजफायर के मुद्दे पर पीएम मोदी पर सीधा निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सरकार से सवाल करते नजर आए हैं। अब राहुल गांधी पीएम मोदी पर उन्होंने फिर से तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिका के इशारे पर रोकने का आरोप एक बार फिर लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया और पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया। और यहीं पर राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की मजबूती का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी कभी भी सुपर पावर के आगे नहीं झुकी। आखिर ऐसा बोले क्या राहुल गांधी, ये आपको समझना चाहिए। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे थे, जहां पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ वो बातचीत कर रहे थे। और इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि यही बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चरित्र है, वो हमेशा झुकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियां सुपर पावर से लड़ते हैं, झुकते नहीं है। पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी इस तरह के बयान आखिर दे क्यों रहे हैं? क्या उनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, इसलिए अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश में अभी से लगे हुए हैं? या फिर सरकार ने जिस तरह से कांग्रेस के ही नेताओं को दुनिया भर में भारत की बात रखने के लिए भेजा, खास करके पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का जिस तरह का स्टैंड रहा, उस पर सलमान खुर्शीद और शशि थरूर जिस तरीके से भारत का पक्ष विदेशों में रख रहे हैं और जो बातें बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में उसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है? और वही नाराजगी राहुल गांधी के सवालों में भी दिख रही है। क्या ये कारण है कि ऐसे समय में जब भारत का प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई सबको बता रहा है, तब विपक्ष के सबसे बड़े नेता पीएम पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा जिस वक्त पहलगाम पर हमला हुआ था, उसके बाद सर्वदलीय बैठक के बाद से सभी दलों ने एक सुर में सरकार को समर्थन देने की बात कही थी। सरकार को समर्थन दिया भी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ भी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारे सवाल विपक्ष के नेताओं की तरफ से ऐसे उठाए जाने लगे जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी मीडिया एक प्रोपेगेंडा की तरह करने लगा और खुद पाकिस्तान के नेता मंत्री भी इसका जिक्र करने लगे। समझने की बात यह है कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ने भारत से मुंह की खाई है, उसके बाद भी पाकिस्तान में फिलहाल सरकार के प्रति बहुत ज्यादा विरोध नजर नहीं आ रहा है या इस तरह के सवाल उतना सुनाई नहीं दे रहे। और पाकिस्तान में बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है वहां की सेना की जीत का। लेकिन यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी जिस तरह सेना के पराक्रम और शौर्य को लेकर अलग अलग लोगों के बीच जा रही है, जनता के बीच जा रही है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी जनसभाओं में जिस तरीके से सेना के शौर्य और पराक्रम की बात करते हैं, उसको लेकर कांग्रेस और विपक्ष के बाकी दलों में नाराजगी दिखाई पड़ती है। सवाल यह है कि क्या भारत में भी सेना के शौर्य और पराक्रम का वैसा ही जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए था? ऐसे वक्त में जब खुद हमारी सेना
तमाम सबूत दे चुकी है कि पाकिस्तान को कितना गहरा जख्म भारत की सेना ने दिया है, उसके बाद भी इस तरह के सवाल उठाना क्या लाजमी है? बार बार विपक्ष मिलकर सरकार से विशेष सत्र लाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल इस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा, जो सूत्र बता रहे हैं। सरकार की तरफ से जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि सरकार को लगता है कि जुलाई में मानसून सत्र होना है और उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सारी बात हो जाएगी। अभी जल्दबाजी करना इसलिए भी ठीक नहीं है कि बहुत कुछ ऐसा है जो अभी चल रहा है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी पॉज किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। ये बात बार बार सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से बताई गई है। उसके बाद भी इस तरह के तीखे हमले और ये कहकर भारत की छवि क्या बनाने की कोशिश हो रही है, सवाल यहाँ पर बड़ा ये है, क्या राहुल गांधी के इन बयानों को बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि सबसे नजदीक बिहार के चुनाव है। राहुल गांधी पहले भी लगातार कई बिहार के दौरे कर चुके हैं और पीएम मोदी भी पिछले 3-4 महीनों में कई बार बिहार जाकर आ चुके हैं। हाल ही में उनकी आखिरी रैली, आखिरी जनसभा भी बिहार में हुई थी, जहां से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखाया था और साफ ये कर दिया था कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी बार बार ऐसे सवाल उठाते क्यों हैं ऐसे वक्त में जब पूरे देश को एकजुट दिखना चाहिए? क्या पक्ष क्या विपक्ष, सबको एकजुट दिखना चाहिए। जब भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया में जाकर अपनी बात रख रहा है, दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान की हरकतों के बारे में और भारत ने ये कदम क्यों उठाया, कितना नुकसान पहुंचाया, सारी सच्चाई दुनिया के सामने रख रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ये सवाल उठाते हैं। क्या जब नेता विपक्ष इस तरह की बात करेंगे, इस तरह के सवाल उठाएंगे, तो उससे भारत का पक्ष दुनिया भर में कमजोर नहीं होगा? हाँ, ये सवाल बिल्कुल उठाए जाने चाहिए, थोड़ा इंतजार जरूर किया जा सकता है। संसद का सत्र शुरू होगा, अगर सरकार विशेष सत्र बुलाने को मान जाती है, बुलाती है, तो बिल्कुल आप उसमें सवाल जवाब कीजिए। देश के सामने सभी बातें आनी चाहिए और बहुत जरूरी है उन बातों का आना। लेकिन क्या थोड़ा इंतजार नहीं किया जा सकता? ये यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए, एक तरफ इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं ने, अलग अलग दलों ने मिलकर एक अहम बैठक आज की और उनकी तरफ से ये मांग की गई है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। जब दुनिया में जाकर हम भारत का पक्ष रख सकते हैं, तो भारत के लोगों को क्यों अंधेरे में रखना? हालांकि सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए इसकी जानकारी साझा की जाती रही है, लेकिन जो सवाल उठाए गए, खास करके हमारे कितने जेट गिराए गए, क्या इसका फायदा पाकिस्तान को नहीं होगा? खुद सीडीएस कह रहे हैं कि हम एक पेशेवर आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है और हम नुकसान का आकलन नहीं करते, हम नतीजों का आकलन करते हैं। उसके बाद भी अगर इस तरह के सवाल उठते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सियासी मंशा साफ झलकती है। क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उरी या बालाकोट के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, उसका फायदा उस दौरान के चुनावों में या उसके आसपास के चुनावों में बीजेपी को मिला था? और अगर अभी से सरकार से सवाल नहीं किया, तो आने वाले चुनावों में, खास करके बिहार और फिर बंगाल में, इसका नुकसान हो सकता है और बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। ये एक बड़ी वजह है कि राहुल गांधी इस तरह के सवाल बार बार पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।